आज फेसबुक पर एक पोस्ट मिला मुझे जिसमें ये लिखा हुआ है कि वो लड़कियां ससुराल में कैसी रहती होगी जिनको ससुराल वाले तो दूर अपना पति भी अपना नहीं मानता। तो उसका जवाब मैं देती हूँ कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ससुराल वाले को ठेंगा दिखा के निकल आते हैं वहां से। कोई हमें अपना माने या नहीं माने हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम किसी के अपना मानने के मोहताज बैठे नहीं हो है यहाँ पर। अपने पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि हम इस बात की गिनती लगाए कि कौन हमें अपना मान रहा है कोई नहीं मान रहा है। भाई सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारे सर पर भगवान का हाथ है ना, परमात्मा का हाथ है ना, हमें किसी XYZ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, हमेशा मैं ये चीज़ को फील करती हूँ कि जिसके ऊपर भगवान का हाथ है, आशीर्वाद का हाथ है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। अरे नहीं माने तो उनका घाटा, हमारा क्या, हम तो फ़ायदे में हैं। हमारी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, उन्होंने अपना माना नहीं माना तो हमारा कौन सा घाटा हुआ। उल्टा हम खुश हैं। मैं तो वो हूँ कि मेरे पति के बिना मैं हैप्पी गो लकी गर्ल हूँ। वो नहीं रहे ना मेरी लाइफ में तो मैं हैप्पी गो लकी गर्ल हूँ। और जब जब वो मेरी लाइफ में आया, आज तक का मेरा उसके साथ का जो एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब जब वो मेरी लाइफ में आया, सिवाय तकलीफ के, आंसू के, दर्द के, बेइज्जती के, रुसवाई के, कुछ नहीं दिया। उसके पास कुछ है ही नहीं अच्छा देने के लिए। वो सिर्फ यही सारी चीजें दे सकता है जो मैंने बोला, बेइज्जती, आंसू, तकलीफ, दर्द, रुसवाई, यही सब वो दे सकता है। उसके पास जो है वो वही देगा और उसके पास देने के लिए वही सारी चीजें हैं। तो फालतू में मनहूसियत फैलाए साथ रह के तो साथ ना रहे। अपना माने ना माने किसको फर्क पड़ता है। और मुझे भगवान ने, पहले तो भगवान ने, फिर मेरे माँ बाप ने वो लायक बनाया कि मुझे ज़रूरत भी नहीं है कि कोई मुझे अपना माने ना माने। मैं अपना कमा के खा के खुद अपना खुश रह सकती हूँ। और मेरे साथ जो लोग रहते हैं उनको मैं खुश रख भी सकती हूँ। उस लायक मुझे मेरे भगवान ने भी बनाया, मेरे पेरेंट्स ने भी बनाया। तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, मैं तो यही सोचती हूँ कि जो लड़कियों के पेरेंट्स उनको बस शादी करा देते हैं, कुछ नहीं कराते हैं। बड़ी हुई लड़की अपने पैरों पे खड़ी नहीं हुई, शादी करा दिया, उनकी क्या हालत होती होगी। ये बहुत सोचने की बात है कि वो लोग ना अपने पैरों पे खड़े हैं कि वहां से निकल आ सके, बस झेलते हैं लाइफ, तकलीफ में जिंदगी को काटते हैं, बस सांस लेते हैं, जीते तो है नहीं, सांस लेते हैं। उनके लिए बहुत तकलीफ होती है सोच के। लेकिन हाँ, जो लोग अपने पैरों पे खड़े हैं जैसे कि मैं, वो लोग निकल आते हैं, किसी के मोहताज नहीं है, कोई हमें अपना माने ना माने। तो इसके लिए हर पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि बेटी को अपने पैरों पे पहले खड़ा करो, कुछ करने दो उसे, उसके बाद शादी करना नहीं करना वो सेकंड ऑप्शन है, वो इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। लेकिन अगर लड़की अपने पैरों पे खड़ी है तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कोई अपना माने ना माने। एक कहावत है ना, जाको राखी साइयां मार सके ना कोई। ये बहुत सही बात है। जिसके ऊपर परमात्मा का हाथ है उससे किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कोई तुर्रम खान नहीं होता है कि हमारी लाइफ को आके संवारने वाला वही है। और हाँ, एक चीज़ तो है, जो चीज़ हम देते हैं, जो चीज़ हम बांटते हैं ना दूसरों के साथ में, वही चीज़ हमें रिटर्न मिलती है। ये तो मैं बार बार कहती हूँ, हर बार कहती हूँ। और जो मुझे दिया है मेरे हस्बैंड ने और मेरे इन लॉज ने, वो उनकी खुद की कमाई है, वही उनको चीज़ें मिलेगी जो मुझे दिया है। आंसू, दर्द, तकलीफ़ें, बेइज्जती, रुसवाई, यही सब दिया है ना मुझे, ये उनकी खुद की कमाई है। तो हम वही कमाते हैं जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं, दूसरों को देते हैं। उन लोगों ने जो मुझे दिया वो उनकी खुद की कमाई है। और मैं तो उल्टा खुश हूँ मेरी लाइफ में, क्योंकि परमात्मा का हाथ है इसलिए मैं खुश हूँ। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। और वो आके मेरी कमी पूरा करेगा, वो पहले अपनी कमी तो पूरा करे, जो मेरा पति बना है। कल मैंने जो वीडियो बनाई थी जिसमें बोला वो हराम बहू है, हराम का खाती है ससुराल में, ये सास कहती है। तो इस बात पर तो मैं सुनने के बाद वीडियो बना चुकी हूँ, वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग देख भी चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ, मैं सोचते ही जा रही हूँ इस बात पर। और मैं ये सोच रही हूँ कि एक टाइम था जब मर्द प्रोवाइडर बनने में शान महसूस करते थे, यानी फक्र महसूस करते थे कि हम प्रोवाइडर हैं। हमने जो फैमिली क्रिएट किया, पत्नी बच्चे हमारे हैं, ये पत्नी मेरी है, बच्चे हमारे हैं, हम प्रोवाइडर बने, इस बात का एक होता है ना कि गर्व महसूस करना, वो करते थे। इसे बोला जाता है मर्द, मर्द की मर्दांगी, जो खुद की
क्रिएट की हुई फैमिली का प्रोवाइडर बना है ना, मर्द के मर्दांगी। लेकिन आजकल तो सच में लोग बोलते हैं ना, मर्द पैदा होना बंद हो गए हैं। कई जगहों पे सुन रही हूँ ऐसा कहते हुए, तो ये सच है कि मर्द पैदा होना बंद हो गए। जो बीवी की कमाई 50% चाहते हैं कि तुम दो, हराम का खा रहे हो, हमारे घर में कमा रहे हो तो 50% दो। कितनी नीचता है, कितनी घटिया बात है कि तुम बीवी को अपने घर लेके आए हो और तुम्हारे घर में तुम चाह रहे हो कि बीवी खाने का पैसा दे। हमारे घर में कोई आके खाने का पैसा हम मांगे तो हमें तो डूब के मर जाना चाहिए। ये मैं खुद सोचती हूँ, चाहे मेंबर बन के कोई आए या मेहमान बन के कोई आए, वो पैसा दे के हमारे घर में खाए रहे। छी छी छी, हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है, जबकि मैं मर्द नहीं हूँ ये। लेकिन किसी के भी, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, ये शान के खिलाफ है किसी के। मतलब इनका ज़मीर, सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ मर चुका है। कैसे ये लोग ऐसे सोचते हैं, कैसे ये लोग, मतलब मेरा तो कुछ दिमागी काम नहीं करता। मैं सोचने लगूँ तो सच में कहते हैं मर्द पैदा होना बंद हो गया। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? माँ बाप। अगर एक सास ऐसा बोलती है कि बहू आई है, हराम का खाएगी क्या हमारे घर में, तो मर्द की जो, मतलब जो आदमी है उसकी माँ ऐसा बोलेगी, तो वो अपने बेटे को यही सिखा रही है ना। तो जिम्मेदार कौन है? एक बेटे को नामर्द बनाने के लिए जिम्मेदार तो माँ बाप हो रहे हैं। मेरा ससुर बोलता है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा मेरे बेटे को खिलाऊंगा। हमारी मर्जी, हम खिलाएं, हाँ खिलाओ, तुम्हारी मर्जी। लेकिन बेटे को तो नामर्द बना रखे हो ना। तुम्हारी बेटे की जो जो उम्र है, मेरे हस्बैंड की उम्र में एक दो बच्चा पैदा होके मेरे हस्बैंड को बच्चों की जिम्मेदारी उठाना चाहिए था। आज शादी किया, अगर सब कुछ सही चलता तो बाप भी बन गया होता, बच्चे की जिम्मेदारी खुद उठाना चाहिए था। शादी करके बीवी को तो बाप की कमाई पे खिला ही रहा था। अगर कल को बाप बनता तो दादाजी ही पोते को खिलाते। कितनी शर्म की बात है। अच्छा हुआ, जो होता है ऊपर वाला जो करता है सही करता है। मैं अपनी कमाई खा रही हूँ शान से, मैं हराम का नहीं खाती हूँ। पति की कमाई अगर पत्नी खाए वो हराम का नहीं होता है, लेकिन ससुर का खाए बहू तो वो हराम का होता है। अच्छा हुआ ऊपर वाला जो मुझे वहां से निकाल लाया। मैं अपना कमा रही हूँ, अपने घर में अपना जाती हूँ, मेहनत से कमाती हूँ। और मेहनत की कमाई जब घर पे लाती हूँ ना, जो सुकून, जो शांति महसूस मैं करती हूँ, वो सिर्फ जो कमाता है उसे ही पता है। तो जो होता है ऊपर वाला जब साथ होता है ना, ऊपर वाले की कृपा जब बनी रहती है ना, तो सब अच्छा होता है। मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। यू ऑल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।